डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आज हमारा टॉपिक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का है। इससे पहले यहाँ पर हमने एक क्लास एक्टिविटी दी गई है जो कि लिस्ट, टप्पल्स और स्ट्रिंग के रिलेटेड है। सबसे पहले ये हम क्लास एक्टिविटी करते हैं और फिर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर देखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट लेवल से मुराद होता है कि मोटा मोटा इसको हम देखेंगे, यानी कि डीपली हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्लास एक्टिविटी करते हैं कि ये एक आपने कोड करना है पाइथन के अंदर। ये आपको कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट टप्पल एंड स्ट्रिंग, यानी कि ये एक लिस्ट है, ये एक टप्पल है और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। आपने ये वाले 5 काम करने हैं, ये जो नीचे 5 काम दिए हुए हैं ये वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या काम करने हैं। एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ये क्रिएट कर लेनी है, ये चीजें हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद सबसे पहले जो है वो हम एक्सेस करेंगे प्रिंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ ईच सीक्वेंस, यानी कि इन तीनों का थर्ड एलिमेंट जो है वो हमने फेच करना है। फिर स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5, मतलब कि 2 से 5 तक हमने इसको स्लाइस करना है और लिस्ट और टप्पल को। ठीक है, एंड प्रिंट एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 फ्रॉम द लिस्ट एंड द टप्पल। टप्पल और लिस्ट में से 2 से 5 वाले एलिमेंट्स को आपस में स्लाइस करना है। स्लाइस एंड प्रिंट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि 7 कैरेक्टर से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग को आपस में स्लाइस करना है। तो यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज करना है जैसे हमने ऊपर देख लिया, और फिर नेगेटिव स्लाइसिंग को यूज करते हुए ये जो सेकंड लास्ट एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करना है। तो चलिए जी हम पाइथन कोडिंग के अंदर चलते हैं। ये सारा काम मैंने कर लिया है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से जो है वो सारा काम हमने करना है, ये किया है। ये देखें जी, सबसे पहले हमने ये एक लिस्ट क्रिएट कर ली। सबसे पहले माई लिस्ट इज इक्वल टू, बड़ी बिल्कुल आसान था, माई लिस्ट के बराबर इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थी और ये हमने जो है वो लिस्ट क्रिएट कर ली जिसका नाम है माई लिस्ट। फिर हमने एक टप्पल क्रिएट कर ले, पैरेंथेसिस के अंदर टप्पल क्रिएट करते हैं, कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। और थर्ड पर एक हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर ली जिसका पाइथन प्रोग्रामिंग जिस स्ट्रिंग का जो है वो टोटल हमारा एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमारा टास्क 1 है। टास्क 1 ये था कि हर जो भी टप्पल है, जो भी लिस्ट है या स्ट्रिंग है, उसका दूसरा एलिमेंट जो है वो आपने एक्सेस करना है। तो माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2, माई टप्पल 2, माई स्ट्रिंग 2, यानी कि तीनों का सेम ही क्राइटेरिया है उनको एक्सेस करने का। अगर हमने थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना था तो मैंने यहां पर 3 लिख देना था। अगर मैंने फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना था तो मैंने 4 लिख देना था। अगर मैंने फिफ्थ एलिमेंट करना था तो 5 लिख देना था। यानी कि जो आपको एक्सेस चाहिए वो आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नेम, ये नेम लिखेंगे जो भी लिस्ट का नाम होगा आपके को, और साथ उसका इंडेक्स नंबर मालूम कर दें। तो ये 0, 1, 2 यानी कि ये 30 आपका पहले का आंसर आएगा। सेकंड का आंसर जो है वो आपका ये सेकंड एलिमेंट है, इंग्लिश ये आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रिंग के अंदर सेकंड एलिमेंट है ये पहला 0, ये 1, ये 2, यानी कि टी इसका जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। तो यहां पर ये देखिए जी, ये इसका आंसर जो है जब हमने इसको रन किया तो ये मेरे पास आंसर इसका आया हुआ है 30 इंग्लिश और टी। ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क था कि स्लाइस करना है हमने लिस्ट को और टप्पल को 2 से 5 इंडेक्स तक। तो सबसे पहले मैंने माई लिस्ट को 2 से 1 यानी कि 5 तक अगर एक्सेस करना तो एक ज्यादा एलिमेंट करते हैं। तो माई लिस्ट को मैंने माई लिस्ट 2 to 6 कर दिया। इसी तरीके से माई टप्पल 2 to 6 कर दिया। तो ये जो है वो हमारे पास स्लाइसिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो रही है। यहां पर ये देखें इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास स्लाइस लिस्ट जो हमारे पास है, लिस्ट स्लाइस जो है वो हमारे पास 2 to 5 ये वो सेम जो भी हमने लिखा हुआ वो उसी तरीके से आ गया। और इसके अंदर 2 से 5 हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 30, 40, 50, 60। ये देखें जी, अगर ऊपर लिस्ट को हम देखें तो हमारे पास 2, 3, 4, 5 यहां तक जो है वो हमने इसको जो है वो स्लाइस कर दिया।
और टप्पल को स्लाइस किया है वो जब हमने किया तो हमारे पास टू से कौन है, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो ये हमने जो है वो इसको जो है वो स्लाइस कर दिया। फिर उसके बाद जो है तो स्ट्रिंग को हमने स्लाइस करना है, स्ट्रिंग का नहीं था स्लाइस करना, बस यहां तक ही था। आगे हमारे पास टास्क जो है वो 3 है कि करैक्टर लेनी है इंडेक्स टू एंड, 7 से लेकर एंड तक। जब एंड तक हमने करैक्टर लेने हो तो जो स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट के ऊपर लिख देते हैं और एंड को छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो एंड का खुद ही कर देता है। यानी कि अगर हमने 10 तक लेना होता तो मैंने 10 लिख देना था, अगर मैंने 12 तक करैक्टर लेने होते तो 12 लिख देना था। अब मैंने एंड तक लेने हैं तो मैंने स्टार्ट लिमिट लिख दी है, लेकिन एंड वाली लिमिट जो है वो मैंने खाली छोड़ दी है। ठीक है जी, ये सेम माई स्ट्रिंग नेम है उसका, जहां से हमने एक्सेस करना है, और ये एक्सेस करने का तरीका है। फोर्थ टास्क के अंदर, और ये फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रोग्रामिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये सारी एलिमेंट इसके अंदर शामिल होते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग से हमने नेगेटिव वैल्यू से स्लाइसिंग करनी है, तो ये जो यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो -2 से एंड तक, यानी कि इससे मुराद है कि हमने जो हमारे पास है -2, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये 80, ये -1 है, ये -2 है, जो -2 से 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ये सारे जो है वो हमारे पास जो है वो एलिमेंट आ जाएंगे। आई थिंक नहीं, ये -2 टू एंड तक, -2 से है तो एंड तक से, मतलब कि वो 70 और 80 वाला एलिमेंट, यानी कि यहां से स्टार्ट करेगा और ये वाले 2 एलिमेंट जो है वो हमारे पास आए। इसी तरह -2 से टपल को हम करेंगे तो ये -2 हिस्ट्री और जियोग्राफिया जो है वो इसका आंसर हमारे पास आएगा, ये देखेंगे। और आखिर वाला टास्क है सेकंड लास्ट टू लास्ट, यानी कि -2 टू एंड तक, ये हमने इसको किया। तो पाइथन प्रोग्रामिंग था, प्रोग्रामिंग के अंदर ये एन और जी जो है वो इसका आंसर हमारे पास, ये देखेंगे एन और जी जो है वो हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से ये वाली क्लास एक्टिविटी जो है वो हमारी कंप्लीट है। अब हम चलते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल की सूरत में छोटे छोटे पैच बना लिए, मॉड्यूल बना लिए। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक यूज्ड टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल एंड रीयूजेबल पीस कॉल्ड मॉड्यूल्स। By breaking a program into modules, developers can work different parts independently, reuse code efficiently, and this approach simplifies the many। यानी कि इस पूरे बात करने का मकसद उसका ये है कि भाई जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो डेवलपर के लिए कोड को अंडरस्टैंड करना, कोड को रीयूज करना बड़ा आसान हो जाता है। कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत ज्यादा जो है वो निजात मिल जाती है। ठीक है जी, ये आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के एडवांटेज लिखनी है। ये 4 एडवांटेज जो मैंने बताए, कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव हो जाती है, सिंपल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिमूव हो जाती है। द मेन फंक्शन इन पाइथन, जो तो इसकी एग्जांपल दे रहा है, मेन फंक्शन की एग्जांपल दे रहा है। पाइथन के अंदर की भी मेन फंक्शन क्या करता है। द मेन फंक्शन इन पाइथन डिफाइंस वेयर द प्रोग्राम शुड स्टार्ट, कहां से प्रोग्राम में स्टार्ट होना है। इट यूजुअली पेस्ट इन द ब्लॉक दैट गेट द स्क्रिप्ट इज बीइंग इंडायरेक्टली इंपोर्टेंट एज द मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये main.py की फाइल है और ये डेफ मेन ये फंक्शन कॉल हुआ है, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक चीज प्रिंट कर रहे हैं, दिस इज द मेन फंक्शन, ये हम प्रिंट कर रहे हैं। इफ यानी कि अगर एक कंडीशन लगाई, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, यानी कि जो ही इसको मेन मिलेगा तो मेन कॉल हो गया, यानी कि ये मेन को कॉलिंग हो रही है। तो ये एग्जांपल क्या इंडिकेट करती है, इन दिस एग्जांपल द मेन फंक्शन विल ओनली रन इफ द स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, not when it is imported elsewhere. This setup is useful is large project that have multiple modules। तो ये जो है वो मेन फंक्शन जो है वो कॉल होगा if the script is executed directly। अगर ये डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन इंडिकेट कर रहा है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, यूजिंग द मेन फंक्शन विद मॉड्यूल हेल्प कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड, मेक इट इजियर टू मेंटेन, ऑलवेज यूज द मेन फंक्शन, डिफाइन द स्ट्रिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम एंड यूज द मॉड्यूल टू सेपरेट द ऑफ योर कोड। अब यहां पर जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज मेड ऑफ हंड्रेड ऑफ मॉड्यूल्स, यानी कि एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। that you can be used to perform common tasks like working the dates, generating random numbers or reading the files। तो इसकी एक एक्टिविटी आपको दी गई है, ये आप खुद से करने की ट्राई करें, ये जो मेन के फंक्शन की है, नहीं तो फिर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर ये वाली एक्टिविटी जो है वो आपको करवा दूंगा। तो जस्ट आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम मॉड्यूल्स के अंदर एक प्रोग्राम को लिख दें, तो ये हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। यानी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, उसके छोटे छोटे हिस्से डिफाइन कर दिए जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है वो हम उसको बोलते हैं। इसकी एग्जांपल और एक्टिविटी ये जो है वो आप खुद सर्च करें तो आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।